हेलो एवरीवन, आई एम शोभिता। प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक करें और मेरे चैनल शोभिता टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तो ज़रूर ही प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे आपको नए वीडियोस की अपडेट नहीं मिलेगी। और ये वीडियोस आप लोग के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदे वाले हैं। आप इससे इंग्लिश समझना और बोलना दोनों ही सीख सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसमें आपको इंग्लिश बोलना, समझना और बोलना सिखा रही हूँ। और हमने अपने पिछले वीडियो में शुरू करा था इंग्लिश लैंग्वेज की फाउंडेशन, इंग्लिश लैंग्वेज की नींव से, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में उसको कंप्लीट नहीं करा था। हमने सिर्फ 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच करे थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अब हम 5th पार्ट ऑफ स्पीच लेंगे, जो कि है एडवर्ब। द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब। वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल क्या हुआ? शी विल कम सून। सो इसमें कम जो है वो है वर्ब, और ये जो एक हमने वर्ड ऐड करा है सून, ये है एडवर्ब। ये बता रहा है कि वो कब आएगी, वो जल्दी आएगी, वो उसकी विशेषता बता रहा है। अब ये नहीं कह रहे शी विल कम, शी विल कम सून, वह जल्दी आएगी। सो उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसमें सून हमारा है एडवर्ब। ही विल कम हियर ट्वाइस, वो यहाँ पर 2 बार आएगा। सॉरी, ही केम हियर ट्वाइस, वो यहाँ पर 2 बार आया है। केम इज़ व्हाट? वर्ब। केम जो है वर्ब है, क्रिया, वो दिखा रहा है, क्रिया है जो कि दिखा रहा है एक्शन, वो आया। और कितनी बार आया वो? यहाँ पर 2 बार आया। ट्वाइस जो है वो हमारा हुआ एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताए उसे हम कहते हैं एडवर्ब। उसके बाद हम आते हैं 6th पे, जो कि है प्रेपोजिशन, जिसको हम कहते हैं संबंध बोधक हिंदी में। द वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन and relates that noun or pronoun to any other word or words used in the sentence is called a preposition. Preposition संबंध बोधक क्या है? वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में यूज हुए दूसरे शब्दों के से, शब्द या शब्दों से कराता है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल, द गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री। गर्ल क्या हुआ? नाउन। सो लड़की कहाँ बैठी है? पेड़ के नीचे। अंडर, इसमें अंडर हुआ हमारा प्रेपोजिशन, क्योंकि वो संबंध जोड़ रहा है नाउन का बाकी और दूसरे शब्दों के साथ जो हमने वाक्य में यूज़ करे हैं, जो हमने सेंटेंस में यूज़ करे हैं। द बुक इज़ ऑन द चेयर। अब बुक क्या है? नाउन। बुक कहाँ रखी है? चेयर भी है, नाउन, क्योंकि वो चीज़ है, बुक भी चीज़ है, इसीलिए वो नाउन है। कहाँ रखी है? ऑन द बुक कहाँ रखी है? ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर रखी है। तो ऑन इसमें हुआ प्रेपोजिशन, क्योंकि वो नाउन का संबंध दूसरे पूरे और वाक्यों के साथ, सॉरी, और शब्दों के साथ जोड़ रहा है। अब हमारा उसके बाद आया कंजंक्शन। कंजंक्शन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समुच्चय बोधक। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट कंबाइंस वर्ड्स, ग्रुप्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। वह शब्द जो शब्दों, शब्द समूह, वाक्यांशों, उपवाक्यों का को मतलब आपस में जोड़ता है, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? वी शैल गो सिंस यू डिज़ायर इट। हम वहाँ जाएंगे क्योंकि आपकी इच्छा है। सिंस, सिंस इस 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, तो सिंस इसमें हुआ कंजंक्शन। जो शब्द 2
वाक्यों को जोड़ता है या शब्दों के समूह को जोड़ता है या शब्दों को जोड़ता है, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। आई नो दैट ही वॉज इनोसेंट, आई नो ही वॉज इनोसेंट। अब हमने यूज़ करा दैट, वो आई नो और ही वॉज इनोसेंट को आपस में जोड़ रहा है, इसीलिए दैट यहाँ पर कंजंक्शन की तरह से यूज़ हो रहा है। अब आएगा इंटरजेक्शन। Interjections are words that express sudden pleasure, sorrow, wonder, or a sense of something, sense of mind, what you are thinking, a sense of like your thought. वह शब्द जिसमें अचानक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या कोई भी भाव व्यक्त होता है आपके मन का, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अलास, ही इज़ डेड, अलास मतलब ये हम दुख दिखा रहे हैं कि ही इज़ डेड, वो मर गया है। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, हेलो, हेलो भी एक हम आपका वेलकम कर रहे हैं, हेलो, हाउ आर यू, वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल, वाओ, वाओ हमारा एक वंडर उसका होता है, सरप्राइज़, या एक हमारा एक अचानक से हमारा एक थॉट आता है हमारे पर, एक हमारी अचानक से इमोशन एक्सप्रेस होती है जो कि हम वाओ शब्द से यूज़ करते हैं। तो वो ये शब्द जो हैं इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, जो कि हमारी सडन इमोशन, फीलिंग या हमारे थॉट को या हमारी खुशी को एकदम से ज़ाहिर करते हैं, वो है इंटरजेक्शन। अब ये लेसन कंप्लीट हुआ, आपको समझ आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है? जो अंग्रेज़ी भाषा में जो शब्द होते हैं उनके सबके कोई ना कोई कार्य होता है और उन शब्दों को हम 8 भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग का कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई कार्य है और उस प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। In English language, words have been divided into 8 parts according to their function and each part is called parts of speech. ये बहुत important होते हैं सारे, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ये सब बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ज़रूरी हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जिनके बिना हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। सो आप इस वीडियो को, इसको और जो इससे पहले वाला वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए बार बार सुनिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपको दोबारा एक स्पेशल वीडियो करके उन सारी चीज़ों को समझा सकती हूँ। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको और जो नया वीडियो आ रहा है उसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ कीप कनेक्टेड एंड बी सेफ। थैंक यू, बाय।